स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। कल की परिचर्चा हमने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और जनगणना के बारे में किया था और जो परिचर्चा कल हुई थी वह उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व तथा साक्षरता दर। और आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जो जारी करेंगे, जो बचे हुए आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना वर्ष 2011 के, उसके बारे में करेंगे। परिचर्चा को जारी रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो मैंने परिचर्चा की थी उसमें उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसके बारे में हमने दशकीय वृद्धि दर तो बता दिया था, लेकिन वार्षिक वृद्धि दर नहीं बताए थे। तो सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा आपको, उसके बाद फिर आगे परिचर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की जो वार्षिक वृद्धि दर है 1.85%। वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.85%। अब हम परिचर्चा करते हैं लिंगानुपात पर। लिंगानुपात होता क्या है? 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं, जितनी भी महिलाएं होती हैं, उसको 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, उत्तर प्रदेश का वर्ष 2011 में वो था 912। कितना? 912। लेकिन वर्ष जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार 898 था। तो इस तरीके से 14 वृद्धि हुई। कितना? 14 वृद्धि। भारत में जो था वो 2011 में जो है वो 943 और 2001 की जनगणना में 933। तो इस तरीके से 10 बढ़ी। उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात में जो है 12 की वृद्धि हुई है, और 14 की वृद्धि हुई है, और उत्तर प्रदेश भारत की लिंगानुपात में 10 की वृद्धि हुई है। शिशु लिंगानुपात भारत में उत्तर प्रदेश में जो है शिशु लिंगानुपात जो है उत्तर प्रदेश में जो कि 916 था, अब ये 902 जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 902 है, और 2001 के अनुसार जो है 916 थी। तो ऊपर 14 बढ़ा है, नीचे 14 घटा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो जनपद है, सभी जनपदों में लिंगानुपात भिन्न भिन्न है। तो जौनपुर में सबसे अधिक है, जौनपुर में सबसे अधिक है। उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद देवरिया, उसके बाद प्रतापगढ़। जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात है, उसके बाद आजमगढ़ में है, उसके बाद देवरिया में, उसके बाद प्रतापगढ़ में। सबसे कम जो है सबसे कम जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। उसके बाद जो है बागपत में है, उसके बाद हमीरपुर, फिर कानपुर। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात आपका जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है, सबसे अधिक जौनपुर में है। इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब हम नगरीकरण पर चर्चा करेंगे।
कर्ण। उत्तर प्रदेश की जो नगरीय आबादी है वो 22.27% है और भारत की जो है 31.16। ये क्वेश्चन जो है जो RO का पेपर निरस्त हुआ है उसमें आया हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो 4-5 जनपद हैं इनकी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक आबादी वाले, जिसमें सर्वाधिक नगरीय आबादी निवास करती है वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद वो है गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ, कानपुर, फिर आगरा और मेरठ। सबसे अधिक नगरीय आबादी गाजियाबाद की है, उसके बाद लखनऊ की, फिर कानपुर की, फिर आगरा, फिर मेरठ की। ये नगरीय आबादी है। ठीक है। सबसे कम श्रावस्ती में, कहाँ पे है? अब केवल नगर निगम के हिसाब से आप कहिए, केवल नगर निगम आधार पर, केवल नगर निगम के आधार पर लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी से अधिक नगरीय संकुल के आबादी वाले 5 जनपद जो हैं वो आपके हैं संकुल। ये नगरीय संकुल, नगरीय संकुल, संकुलन होता है, संकुल नहीं संकुलन, नगरीय संकुलन आबादी वाले 5 शीर्ष जनपद जो है वो है कानपुर, कानपुर हो गया आपका, लखनऊ, गाजियाबाद, गाजियाबाद हो गया आपका, आगरा और वाराणसी। ठीक है। ये है। एक तो इन तीनों को मैं समझा दूं आपको। एक तो ये है शीर्ष 5 जनपद जिनमें नगरीय आबादी है, पूरे जनपद की जो नगरीय आबादी है सबसे अधिक 5 जनपद ये हैं, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। और केवल नगर निगम, नगर निगम जो कि नगर निगम वाले नगर है जैसे लखनऊ, कानपुर, उनके जिले की पूरी जनसंख्या नहीं, केवल नगर निगम की, तो उसमें उस आधार पे शीर्ष जनसंख्या वाले जो नगर निगम है वो है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। और एक नगरीय संकुल, संकुलीय नगर होते हैं वो नगर के आसपास के क्षेत्र को भी लेकर के, तो उसमें शीर्ष पे कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पीसीएस के, नोट कर लीजिए आप। अब जो है नगरीय आबादी वाले 5 जिले सबसे अधिक हो गए और अब 5 जनपद जो है, सबसे कम नगरीय आबादी कहाँ है? सबसे कम श्रावस्ती के बाद जो है चित्रकूट, चित्रकूट के बाद जो है कौशाम्बी,
श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी और उसके बाद संत कबीर नगर। श्रावस्ती जनपद में सबसे कम शहरी जनसंख्या पाई जाती है, उसके बाद चित्रकूट है, फिर कौशाम्बी, संत कबीर नगर। ये बढ़ते हुए क्रम में है, यहाँ सबसे कम, इससे ज्यादा इसमें पाए चित्रकूट पाए, चित्रकूट से ज्यादा कौशाम्बी, कौशाम्बी से ज्यादा संत कबीर नगर में। ठीक है। शहरीकरण क्या होता है? शहरीकरण का मतलब यह होता है कि किसी भी जनपद की जनसंख्या का जो जितनी भी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जो है शहरों में रहती है, इसको शहरीकरण कहते हैं प्रतिशतता में। और शहरी जनसंख्या ये होता है कि कितना लोग शहरों में रहते हैं। जैसे मान लीजिए गोरखपुर है तो गोरखपुर की 20 लाख आबादी है और उसमें अगर 10 लाख आबादी जो है शहर में रहती है तो 50% होगी। और वही बगल में महाराजगंज है मान लीजिए, और अगर वहाँ की 10 लाख आबादी है, वहाँ 8 लाख लोग शहरों में रहते हैं, तो वहाँ प्रतिशतता में 80% माना जाएगा। तो शहरीकरण ज्यादा होगा महाराजगंज का, कानपुर गोरखपुर का नहीं। तो सबसे अधिक शहरीकरण, सबसे अधिक शहरीकरण वाले जनपद घटते क्रम में। ठीक है, ये है गौतम बुद्ध नगर है। शहरीकरण वाले गौतम बुद्ध नगर नहीं, गाजियाबाद आपका होगा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर सबसे, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, सबसे अधिक शहरीकरण भी गाजियाबाद में है और सबसे अधिक जनसंख्या भी ज्यादा है गाजियाबाद में। उसके बाद शहरीकरण लखनऊ का, फिर कानपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर। नंबर 1 पे ये है, 2 लखनऊ, 3 कानपुर, 4 पे गौतम बुद्ध नगर, 5 पे मेरठ आपका आ जाएगा, 5वें पे मेरठ है। सबसे कम शहरीकरण, इसको नोट कर लीजिए। सबसे कम शहरीकरण जो है, सबसे अधिक हो गया आपका, सबसे कम शहरीकरण जो है वो है श्रावस्ती का। किसका है? श्रावस्ती। किसका है? श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद जो है कुशीनगर, कुशीनगर, उसके बाद महाराजगंज, उससे अधिक सुल्तानपुर। सबसे कम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जनपद है जहां पर सबसे कम शहरीकरण है, तो श्रावस्ती में सबसे कम शहरीकरण है, सबसे कम जनसंख्या भी है। ठीक है, अब आप आ जाइए ग्रामीण। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज में। सबसे कम, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक ग्रामीण, सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज में है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में निवास करती है। ठीक है,
सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति भी तो निवास यहाँ करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या का 16.6% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 16.6% निवास करती है। सबसे अधिक जो है अनुसूचित जाति प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन प्रतिशतता में जो है पंजाब में 31.9% पाई जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो सीतापुर जनपद है, सीतापुर जनपद में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। और बागपत में सबसे कम, बागपत में सबसे कम। ठीक है, बागपत में सबसे कम। और प्रतिशतता में सबसे अधिक कौशाम्बी में। कहाँ? कौशाम्बी में। और बागपत में सबसे कम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.5% निवास करता है। 57% जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.57% जनसंख्या निवास करती है अनुसूचित जनजाति की। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जनपद में संख्या तथा प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से, सोनभद्र जनपद में संख्या तथा प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में से अनुसूचित जनजाति सोनभद्र में सबसे अधिक पाई जाती है। सोनभद्र जनपद में सबसे अधिक पाई जाती है। और बागपत में सबसे कम, परसेंटेज के हिसाब से और संख्या के हिसाब से भी बागपत में सबसे कम पाई जाती है। को नोट कर लीजिए।
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है पूरे भारतवर्ष में। ठीक है। सलम बस्ती, सलम माने गंदा, सबसे अधिक कहाँ है उत्तर प्रदेश में? मेरठ। मेरठ में मेरठ में सबसे अधिक, मेरठ, मेरठ के बाद आगरा, आगरा के बाद कानपुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे जनपद हैं जहां स्लम बस्ती बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे मेरठ, मेरठ के बाद आगरा, कानपुर। ठीक है। भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक जो है पाया जाता है महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में। अब मैं आखिरी बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर क्वेश्चन में, पेपर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सहभागिता क्या है? सहभागिता, सहभागिता है 32.9%। नहीं है 32.9%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सहभागिता दर 32.9% है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। मेरे साथ परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ ऐसी परिचर्चा में बने रहिए, मैं आपको जानकारी अच्छी अच्छी उपलब्ध कराता रहूंगा। कल मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें उत्तर प्रदेश की जनगणना से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को बनाऊंगा और मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप जो आगामी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।